नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। देश में क्षेत्र व गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित राजकीय समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की संस्कृति और सेना की ताकत का बेहतर प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करते हुए 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियों प्रदर्शित की गई है। झांकियों का मुख्य विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रहा। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों का शानदार प्रदर्शन हुआ। देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का एक अनूठा संगम प्रस्तुत देखने को मिला, जिसने देश की ताकत और अखंडता को दर्शाया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा, तो वहीं राज्य के अलग अलग झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस बार हरियाणा की झांकी की थीम समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास रही, जिसमें हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक देखने को मिली। भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान से लेकर आधुनिकता के साथ बढ़ते हरियाणा को प्रदर्शित किया गया। साथ ही खेलों के पावर हाउस हरियाणा की भी झलक देखने को मिली। झांकी सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा तैयार की गई। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। 26 जनवरी को जो कर्तव्य पथ के ऊपर झांकियां निकलती हैं, उस झांकी में हमारी हरियाणा की झांकी भी प्रदर्शित की गई है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कर्तव्य पथ के ऊपर लगातार हमारी ये चौथी झांकी वहां प्रदर्शित हुई है। हमारी हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक उस झांकी के अंदर प्रस्तुत की गई है। योगेश्वर जी महाराज, उनका चित्र भगवान श्री कृष्ण का वो प्रदर्शित हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका खड़े होकर के स्वागत किया है। हमारे लिए गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक। फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। किसान भाइयों को फसल की बोवाई के लिए अतिरिक्त सिंचाई व दूसरे इंतजाम करने पड़े। इस पीड़ा को समझते हुए सरकार ने किसानों को 977 करोड़ रुपए की राशि बोनस के रूप में देकर बड़ी राहत प्रदान करने का कार्य किया है। किसानों के हित में कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करना, शामलात भूमि पर 20 वर्षों से कब्जे पट्टेदारों को उसी भूमि का मालिकाना हक देना और गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काफी लोगों को मालिकाना हक देना सरकार के किसानों के प्रति बड़े कदम है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया है, जिसके बाद सीएम ने परेड की सलामी ली और सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए विकास, स्वास्थ्य, किसानों और युवाओं पर खुलकर अपनी बात सामने रखी। स्वास्थ्य पर सीएम ने कहा कि किडनी के पीड़ित रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को और आगे बढ़ाते हुए सिरसा में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया है। पीएम मोदी ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 500 बेड की आधारशिला रखी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 83,000 सब हेल्थ सेंटर और 2,200 पब्लिक हेल्थ निर्माण की मंजूरी दी। मैं आज आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 75 साल पहले आज के ही दिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बना था। इसी दिन हमने संसार का सबसे बड़ा और विशेष संविधान अपनाया था। आज ही के दिन हमें भारतीय जनता को गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। साथियों, आज का यह गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा यह प्यारा भारत राष्ट्र अपने अंदर अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, वेशभूषाओं, खान पान और संस्कृति को समेटते हुए यह केवल विविधता में एकता का उदाहरण है। पूरे विश्व के लिए भी गणतंत्र की एक मिसाल है। हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। इस समय मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा हैं, चंदन की माटी से महके मातृभूमि की को वंदन है। कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है। हमारा गणतंत्र भी राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी को बड़ी सौगात देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। लोग 1 हफ्ते तक बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 2 बसों को प्रयागराज रवाना किया गया है। आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में, मुफ्त में यात्रा करवाएंगी। ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि ये लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहां से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है,
ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहां से हमारे तीर्थ यात्री उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। फरीदाबाद में एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। सीएम के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी फरीदाबाद पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, विधायक और अधिकारी भी होटल राजहंस पहुंचे। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद फरीदाबाद पहुंचे हैं। अंबाला छावनी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। ऊर्जा मंत्री ने इससे पहले कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए और भी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि मैं जिस कॉलेज के प्रांगण में 1972 तक ग्रेजुएशन की और आज उसी कॉलेज के प्रांगण में देश की आन बान और शान तिरंगा फहराने का अवसर मुझे प्रदान किया गया है। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहां जिला स्तरीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि जिस कॉलेज के प्रांगण से 1968 में एक बालक के रूप में एडमिशन लेकर 72 तक मैंने ग्रेजुएशन करी, ये गर्व की बात है कि उसी कॉलेज के प्रांगण में आज मुझे ये देश की आन बान मान सम्मान तिरंगा फहराने का यहां से अवसर प्रदान किया गया। मैं इस कॉलेज के सभी ज्ञात अज्ञात शिक्षाविदों को झुककर नमन करता हूं। हिसार में राज्य और खेल मंत्री गौरव गौतम ने गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुति किए हैं। युवाओं में उत्साह का माहौल है। उससे लगता है कि युवा पीढ़ी अच्छी दिशा की ओर जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा और युवा पीढ़ी उसमें अपना सहयोग करेगी। जो है उन्हें भी साफ दिखाई देगा। आज पूरे देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस का एक उत्साह के साथ एक पर्व जैसा ये त्योहार मनाया जा रहा है और एक युवाओं में जो उत्साह का माहौल है गणतंत्र दिवस को लेकर, मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं और एक अच्छा सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीयवाद, सनातन संस्कृति की छटा आज इस यहाँ के हिसार जिला प्रशासन द्वारा यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के छात्रों ने जो प्रदर्शन किया है, उससे मुझे लगता है कि आने वाली युवा पीढ़ी है। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री राजेश नागर ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा झांकी का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर
मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सामान्य न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव भिवानी में क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भिवानी में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भीम स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर श्रुति चौधरी भावुक होते हुए बोली कि मेरे पिता के नाम की पगड़ी मुझे मेरे दादा ने इसी भीम स्टेडियम में पहनाई थी। उसी पगड़ी में यहां ध्वज फहराने का मौका मिला है। श्रुति चौधरी ने कहा कि आने वाला समय गर्मी का समय है और लोगों को पानी के लिए जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों से अधिक कोई पानी के बारे में नहीं जानता है। सबको पहले बहुत बधाई देती हूँ। आज 76 गणतंत्र दिवस है और यहाँ पे धूमधाम से भिवानी में मनाया। आपने देखा कि किस तरीके से सारे बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया, किस तरीके से उनकी तैयारी थी, बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो परेड थी, हमारी सारी की सारी जो पार्टिसिपेशन सारे अलग अलग विभागों ने किया, तो उसके तहत आपने मेरी स्पीच भी सुनी कि किस तरीके से सरकार लगी हुई है हर 24 घंटे हर एक नागरिक की भलाई में। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने कमांड संभाली, देश में प्रगति हुई। चाहे किसानों की बात हो, हरियाणा के अंदर आज हर एक फसल। नारनौल के राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में आज उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें नलवा हल्के से बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली है। भाजपा विधायक रणधीर पनिहार ने अपने संबोधन में कहा कि हमें देश की आजादी बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मिली। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ काफी तोड़फोड़ की और हमारा कीमती सामान चुरा कर ले गए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारा देश लगातार उन्नति और तरक्की कर रहा है, चाहे वह उद्योग के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हथीन के गांव हुड़ीथल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ध्वजारोहण करके गणतंत्र दिवस मनाया गया। गांव के सरपंच ओम प्रकाश और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष गर्ग ने मिलकर ध्वजारोहण किया। 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हथीन के गांव हुड़ीथल में बड़ी धूमधाम से ध्वजारोहण करके गणतंत्र दिवस मनाया गया। उपलक्ष्य में बच्चों का कार्यक्रम है, योगा है, गाने हैं, गीत है। हमारे प्रिंसिपल साहब अध्यापिका ने बच्चों के साथ थोड़े टाइम में बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम को शुरू किया। सुबह जो है 9:58 में ध्वजारोहण भी किया है। तमाम स्कूलों गांव के बच्चे भी मौजूद थे और काफी भारी भीड़ देखी जा रही है। तो क्या लगता है कि किस तरह का संदेश दिया गया आज? यही संदेश हमारे जो 26 को मनाया जाता है, इसलिए यही कि हर आदमी इसी हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान जो बनाया उसके उसूलों पर चले और उनको आगे कायम रखे। मैं सबको पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा और मैं इस विद्यालय में जहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ के अध्यापकों को, प्रधानाचार्य को और सारे स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और अतिथिगण जो जिन्होंने आके सबका मनोबल बढ़ाया है। सो वंस अगेन आई लाइक टू थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द किड्स। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा है, सरपंच साहब के आमंत्रण पर हम यहाँ पे आए हैं। बच्चों ने अच्छे प्रोग्राम किए हैं, अच्छी व्यवस्था है। गणतंत्र दिवस का पावन अवसर है। हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की हो, सब भाईचारा कायम रहे।
समाज आगे चलता रहे और संविधान की जो गरिमा है उसको कायम रखे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें दिया है उसको हमें वर्ल्ड में, संसार में सबसे ऊंचाइयों पर लेके जाना है और हमारा जो गणतंत्र देश है संविधान के दायरे में। आज 76वें गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले तो मैं विशेषकर पहेवावासियों को और पूरे हिंदुस्तान के वासियों को, हरियाणा के वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज पहेवा के अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी मोहम्मद कुमार जी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से निर्मल सिंह जी डीएसपी साहब, पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, उसके साथ साथ आसपास के गांवों से पंच साहिबान और सभी स्कूलों के जितने भी बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जिन्होंने तैयार करवाई थी सारी आइटम, उनको भी मैं 76वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। जुलाना में पूर्व सैनिकों ने जुलाना में समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर सैनिकों के परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निजी अस्पताल के विशेषज्ञों की ओर से मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में उन्होंने शरीक किया, समय दिया। पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी जुलाना के द्वारा जो वीर नारियों को सम्मान दिया गया और सभी समस्त कार्यकारिणी ने इकट्ठा होकर के सभी जुलाने के भी जितने पूर्व सैनिक योद्धाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया, बहुत ही सराहनीय कदम है। आज हमें भली भांति पता है, आज देश हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वैसे तो 26 जनवरी का ओकेजन है, पर इतने महान लोगों के बीच आने का मौका मिला तो अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली मानूंगी। इस मामले में मैं इन लोगों को हम सिर्फ मूवीज के थ्रू या बुक्स के थ्रू ही जानते थे। आज उन लोगों के बीच में आके और इतना मान सम्मान पाके बड़ी। सर, ये सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार और 76वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पिछले साल हमने जो भी 1962, 65 और 71 की लड़ाई के वीर योद्धा अब तक हमारे जुलाना में जिंदा थे, उनको सम्मानित किया था। अब की साल नारनौल में किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी मांगों को लेकर एक विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला है। इस मार्च में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मार्च नारनौल स्थित अनाज मंडी से शुरू होकर पुराना बस अड्डा, खांडा मोड़, पुरानी सब्जी मंडी, दादा देवराज पार्क, नया बस अड्डा, नई सब्जी मंडी से होते हुए वापस अनाज मंडी पहुंचा। आज सरदार जी धन्यवाद जी को 60 दिन हो गए अनशन में बैठे हैं। उसके आश्वासन पर ट्रैक्टर मार्च निकाले हैं। नारनौल में अनाज मंडी से लेकर तहसील होकर दोबारा अनाज मंडी में आए हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रेलर और किसान आए हैं। जो धन्यवाद का स्वास्थ्य ठीक रहे और जो हमारी मांग है MSP के वो सरकार दोबारा मंजूर करी जाए। ना अब की बार थोड़ा उपराग हुआ है। मान्य 14 तारीख को मीटिंग है किसानों की और सरकार के बीच में। हमें यही प्रार्थना। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और किसानों ने अपने कार्य करने वाले औजार ट्रैक्टर के साथ अपना गणतंत्र दिवस मनाया है और दल्लेवाल जी को अपना समर्थन दिया है। नारनौल के किसानों ने ट्रैक्टर के साथ जुलूस निकाल के उनको समर्थन दिया कि हम भी आपके साथ हैं और गणतंत्र दिवस हमने राष्ट्रीय ध्वज लगा करके उसके लिए ये मार्च निकाला है। कहां से कहां तक? ये हमने अनाज मंडी से शुरू करके दादा देवराज गांव के चारों तरफ से घुमा करके वापसी अनाज मंडी में हमने इसका समापन किया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।